Assalamu alaikum my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. सो आज के इस लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और वाइल्ड लाइफ में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. हम ये देखेंगे कि किस तरह वाइल्ड लाइफ एक एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो किस तरह इसकी वजह से एनवायरनमेंट में खराबियां पैदा होती हैं. आखिर ह्यूमंस की वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्लाइन हो रही है. और आज के लेक्चर में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है. तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डिस्कस करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम बोलते हैं नॉन कल्टीवेटेड एंड नॉन domesticated एनिमल्स. और जब हम बात करेंगे नॉन कल्टीवेटेड तो ये बेसिकली होते हैं प्लांट्स. सो नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन domesticated एनिमल्स आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ. अब यहाँ पे ज़रा पहले हम इन दो टर्म्स को समझ लें कि नॉन कल्टीवेटेड से क्या मुराद है और नॉन domesticated एनिमल से क्या मुराद है. बेशुमार हमारे पास ऐसे जो है वो क्रॉप्स शामिल हैं, ऐसे प्लांट शामिल हैं जिनको हम खुद यूज़ करते हैं, खुद लगाते हैं ताकि वो हमारे पास जो है वो हमें बेनिफिट दें, हमें फ़ायदा दें, वो हमारे लिए फूड का सोर्स होते हैं. उनसे हम वेजिटेबल्स वगैरह रिसीव करते हैं, उनसे हम पल्सेस रिसीव करते हैं और फ्रूट्स वगैरह रिसीव करते हैं. लेकिन बेशुमार हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हम इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें ये वाला बेनिफिट नहीं दे रहे. तो वो तमाम प्लांट जिनको हम आम तौर पे यूज़ नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, यानी जिनको हम क्रॉपिंग में यूज़ नहीं करते, जिनको हम घरों में स्पेशल नहीं उगाते, ये तमाम हमारे पास कहलाते हैं नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स. और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल से मुराद क्या है? बेशुमार ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम घरों में रखना पसंद करते हैं, उन्हें हम प्रॉपर तरीके से पालते हैं, उन्हें फीड करते हैं और उनके जो है वो अच्छे तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखते हैं. लेकिन बेशुमार ऐसे जानवर भी हैं जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते. मिसाल के तौर पे एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ज़ीब्रास हो गए, लायंस हो गया, टाइगर्स हो गए. ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम घरों में पाल नहीं सकते. तो वो तमाम एनिमल्स जिनको हम घरों में नहीं रख सकते, उनसे कोई ना कोई हमें जो है वो थ्रेट है, वो हमारी लाइफ को थ्रेट हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है. तो उन तमाम एनिमल्स को हम बोलते हैं नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सो इन शॉर्ट, वो तमाम पौधे जो हम घरों में नहीं लगाते, यहाँ फसलों के तौर पे नहीं लगाते अपनी ज़मीनों के अंदर, और वो तमाम जानवर जिनको हम प्रॉपरली अपने घरों में नहीं रखते, जिनका हम प्रॉपर जो है वो लुक आफ्टर नहीं करते, जिनको हम प्रॉपर फीड नहीं करते और संभाल कर नहीं रख सकते, वो तमाम एनिमल्स हमारे पास डोमेस्टिकेटेड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कहलाते हैं. ये हमारे पास शामिल है वाइल्ड लाइफ के अंदर. अब जब हम खुद इनको पाल नहीं रहे, हम खुद इनको लगा नहीं रहे, हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं ये हमारा एक प्रॉपर नेचुरल सिस्टम होता है. सो इट्स द नेचुरल सिस्टम ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये एनवायरनमेंट का एक नेचुरल सिस्टम होता है जो खुद ब खुद डिवेलप होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है और एज ए गिफ्ट हमें नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है. गिफ्ट के सेंस में
आगे चलेंगे तो आपको गिफ्ट के जो है वो भी मायने समझ आ जाएंगे कि ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। जब हम वाइल्ड लाइफ को फर्दर देखें तो हमने कहा इसमें बेशुमार हमारे पास एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मैनी एनिमल्स आर गेम्स एनिमल। अब गेम्स एनिमल से क्या मुराद है? गेम्स एनिमल से मुराद बेसिकली वो तमाम एनिमल्स होते हैं विच वी किल फॉर फूड और अम्यूजमेंट। यानी वो तमाम एनिमल्स जिनको हम अपने जो है वो उनको हम यूज़ करते हैं या हम उनको हंट करते हैं, हम उनको मारते हैं ताकि हम उनको खा लेंगे। अक्सर लोग आपने देखा होगा मुर्गाबी का शिकार करते हैं उसको खाने के लिए, या शेर का शिकार करते हैं खाने के लिए नहीं, सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए। इस तरह बेशुमार एनिमल्स हैं जिनको शिकार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हम उसको जो है वो लोगों को दिखाएंगे, हमें मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है, या खाने के लिए भी आप उसको क्या करते हो, हंट करते हो। उन तमाम एनिमल्स को हम बोलते हैं गेम्स एनिमल्स। बेशुमार एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम मुख्तलिफ गेमों में भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी उनको मारते हैं और मेन पर्पस क्या होता है, ताकि हमें मज़ा आए, हमें जो है वो एक दिलचस्पी हमारी जो है उसमें शो हो, हमें सुकून मिले। तो वो तमाम एनिमल जो आप अपनी अम्यूज़मेंट के लिए या अपने फूड के लिए यूज़ करते हो, मारते हो, उन्हें गेम्स एनिमल्स कहते हैं। तो इन्हीं वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे पास बेशुमार एनिमल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं गेम्स एनिमल। अब ये जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है ये डायनामिक कलेक्शन होती है, डायनामिक कलेक्शन ऑफ स्पीशीज। सो बेशुमार वैरायटी के यहाँ पे जो है वो जानदार रह रहे होते हैं। अगर हम देखें इन ऑर्गेनिजम्स को तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स का ऑल ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव इंटरेक्शंस अमंग देमसेल्फ। तो ज़रूर इनके आपस में बेशुमार इंटरेक्शंस होते हैं, ये बेशुमार तरीक़ों से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप इनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको बेशुमार एनिमल्स जब एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करेंगे तो हमें नज़र आएगा इनमें से बेशुमार ऐसे होंगे विच आर एक्टिंग एज प्रीडेटर, बेशुमार ऐसे होंगे विच आर एक्टिंग एज पैरासाइट, बेशुमार इनमें से ऐसे होंगे विच आर लिविंग इन द कंडीशन ऑफ सिम्बायोसिस, और भी बेशुमार इंटरेक्शंस यहां पे इन्वॉल्व होंगे। प्रीडेशन जिसे हम कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएगा। पैरासिटिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। सिम्बायोट्स की अगर हम बात करें सो दे विल लिव टुगेदर एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इफ बोथ आर बेनिफिटेड, तो म्यूचुअलिज्म, और अगर एक को बेनिफिट हो दूसरे को ना बेनिफिट ना लॉस, तो ये हमारे पास जो है वो कमेंसलिज्म में चले जाता है। तो ये तमाम जो फीचर्स हैं ये हमें वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। जब हम बात करते हैं कि कुछ प्रीडेटर्स हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएगा, तो फूड चेन का एक पार्ट है ये। इसी तरह जब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म में हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। जब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस की, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म विल लिव टुगेदर एंड दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो अब इस तरह जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेशुमार वैरायटी के किसी एक जगह पे रह रहे होते हैं तो दे आर इंटरएक्टिंग इन वेरियस वेज ऑन इंटरेक्शंस के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कंप्लीशन ऑफ फूड चेन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए ये है कि हमारे पास ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये वाइल्ड लाइफ फूड चेन की कंप्लीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए
तो फूड चेन्स में भी अच्छी खासी क्या आ जाती है, डिस्टर्बेंस। फूड चेन्स में डिस्टर्बेंस तो कंफर्म बात है फूड वेब खराब होगा। फूड वेब खराब होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स वी यूज टू से कि ये हमारे पास है सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा और भी बेशुमार हमारे पास यहाँ पे चीज़ें जो है वो इनसे रिसीव होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ जो हमें यहाँ से रिसीव होती वो है जी मेडिसिन्स। बेशुमार जो हर्बल मेडिसिन्स हैं वो हमें यहाँ से रिसीव होती हैं। ये जो है वो बेशुमार जड़ी बूटियों का हमारे पास सोर्स है जिनको हम डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है फूड चेन का, बहुत बड़ा सोर्स है फूड की सप्लाई का, बहुत बड़ा हमारे पास सोर्स है हमें जड़ी बूटियाँ देने का जिन्हें हम मेडिसिन्स वगैरह बनाने के लिए और इसके अलावा फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए और भी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हम इन वाइल्ड लाइफ से रिसीव करते हैं। तो हमने कहा वाइल्ड लाइफ के अंदर ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में रह रहे हैं दे मस्ट हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटरेक्शंस अमंग देमसेल्फ। इसके साथ ऐसा भी होता है दे must have link with their environment as well। तो इनका इनके एनवायरनमेंट से भी क्या होता है, डेफिनेटली लिंक होता है। और हमेशा ये जो एनवायरनमेंट के साथ लिंक होता है ये बड़ा डेलिकेट रिलेशनशिप है, डेलिकेट। अब ये जो डेलिकेट रिलेशनशिप है बहुत नाजुक रिलेशनशिप है। ये किस तरह का है, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो कि रह रहा है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। तो इनमें बड़ा नाजुक सा रिलेशन क्या है, हम इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट इसको एयर दे रहा है, इसमें ऑक्सीजन है जो ये ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग के लिए यूज़ करता है। सपोज कीजिए अगर अगले 2-3 मिनट तक इसे एयर नहीं मिलती तो ये ब्रीदिंग नहीं कर सकता, तो ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो सर्वाइवल जो है इसका डिपेंड एनवायरनमेंट के ऊपर है। सो जब एनवायरनमेंट के ऊपर है तो हम कहते हैं बड़ा डेलिकेट सा इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट जो है वो कहीं पे चेंज हुआ तो इनकी लाइफ को अच्छा खासा क्या होगा, नुकसान होगा। अब यहाँ वाइल्ड लाइफ के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। जो मैन इंटरवेंशन है यानी जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत यहाँ पे जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। अब उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सम प्लांट्स आर वेरी यूजफुल और कुछ के बारे में हमारा ख्याल है सम प्लांट्स आर नॉट यूजफुल। ज़रूरी नहीं हम प्लांट की ही बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स के बारे में भी कह सकते हैं कि एक वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स जो हैं पाए गए और बेशुमार प्लांट्स भी पाए गए। तो वहाँ पे जब ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई तो ह्यूमंस ने देखना शुरू कर दिया कि ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, ये प्लांट हमारे लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन एनिमल्स की हंटिंग करना शुरू कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया, उन प्लांट्स को वहाँ से ख़त्म करना शुरू कर दिया। या उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक उनको फील हुआ कि ये जो फलां एनिमल है ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है जी, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, ये जो फलां स्पीशीज़ है हमारे पास प्लांट की वो हमारे लिए बहुत जो है वो फेवरेबल है, हमें बहुत बेनिफिट दे सकती है। तो उन्होंने अपनी मर्जी को इन्वॉल्व करके एक जो नेचुरल सिस्टम था, जो हमने शुरू में लिखा कि वाइल्ड लाइफ एक नेचुरल सिस्टम है और नेचुरली इसमें बैलेंस जो होता है वो मेंटेन है, उस बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी मर्जी से बेशुमार प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद थे, बेशुमार उन एनिमल्स को जो है वो प्रॉपरली जो है वो उनकी ग्रोथ करवाना शुरू कर दी जो उनके लिए फ़ायदेमंद थे, और वो तमाम एनिमल्स और वो तमाम प्लांट्स ख़त्म करना शुरू कर दिए जो उनकी थॉट के मुताबिक उनके लिए नुकसानदेह थे।
यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं, यानी हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम जो प्लांट्स ख़त्म कर रहे हैं, जो एनिमल्स ख़त्म कर रहे हैं, वो हमारे लिए हो सकता है फ़ायदेमंद ना हो, हमारे लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, किसी दूसरी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो, उनके लिए एक फूड का सोर्स हो। क्योंकि अभी हमने कहा कि वाइल्ड लाइफ जो है वो एक फूड का सोर्स है। आपने ख्याल किया कि आपके लिए कोई प्लांट जो है वो अच्छा नहीं है, आपने उन तमाम प्लांट्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है वो प्लांट एक स्पेसिफिक किस्म का जो था वो केमिकल पैदा कर रहा था, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा कर रहा था, या वो प्लांट जब आपने ख़त्म कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉइल एरोजन शुरू हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो प्लांट आपने ख़त्म किया उसके ऊपर बेशुमार जो बर्ड्स थे वो रह रहे थे। तो इस तरह हम अपनी मर्जी के मुताबिक हम बेशुमार एनिमल्स को, बेशुमार प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं और नई स्पीशीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम एक नेचुरल बैलेंस को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टर्ब नेचुरल बैलेंस। तो जब हम नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो वाइल्ड लाइफ को होता है। अब वाइल्ड लाइफ को होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी नुकसान होगा, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता और हम अपने फायदे के मुताबिक उस नेचुरल लैंड को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम उस नेचुरल लैंड को कन्वर्ट करते हैं इनटू आर्टिफिशियल लैंड, नेचुरल लैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू आर्टिफिशियल, अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर आ चेंज लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है? उसमें नुकसान ये होगा कि मैनी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी ऑफ देम बिकम इन डेंजर। अब बेशुमार एक्सटिंक्ट हो गए, तो एक्सटिंक्ट होने से मुराद कि उनका एक सिंगल मेंबर भी जिंदा नहीं रहा और वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि बेशुमार इंडेंजर हो गए। इंडेंजर से मुराद विच आर वेरी क्लोज टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर बाय फ्यूचर, जिनके बारे में हम ये ख्याल कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो सबसे बड़ी वजह क्या बनी कि आपने नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी आसान अल्फाज में आपने क्या किया, डिस्टर्ब देयर हैबिटेट। तो आपने यहां पे की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो जब आपने उनका मस्कन ही ख़राब कर दिया, उनके रहने की जगह ही ख़त्म कर दी, तो डेफिनेटली बेशुमार जो है वो एनिमल्स ना सिर्फ वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, बेशुमार ऐसे भी होंगे कि उनकी तादाद बहुत कम रह जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे हो जाएंगे कि वो नियर बाय फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। दूसरा नुकसान क्या होगा, स्पीशीज स्टार्ट टू डिक्लाइन। और जब स्पीशीज कम रह जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाएगी क्या, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में भी अच्छी खासी क्या होगी, कमी होगी। तो ये तमाम नुकसानात हमें क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्वॉल्व होके कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, उस जगह को चेंज करें, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को चेंज करें, वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स को चेंज करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रो करवाना शुरू कर दें। अब जब बेशुमार एनिमल्स और प्लांट्स अगर मरना शुरू हो जाए, अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है ये कौन सा रिसोर्स है, तो बेसिकली एक्चुअली ये हमारे पास है
इट्स रीन्यूएबल रिसोर्स। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मर गए तो दोबारा भी पैदा हो सकते हैं रिप्रोडक्शन से, लेकिन अगर वो चले गए एक्सटिंक्शन की तरफ और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो चले गए इंडेंजर कैरेक्टर की तरफ, तो ऐसा होगा कि यही कैरेक्टर आपके पास जो है वो चला जाएगा इनटू नॉन रिन्यूएबल। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। अब रिन्यू इस सेंस में कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन रिन्यूएबल इस तरह कि अगर हमने उनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म कर दिया और हमने अगर अपनी ये जो उनके अंदर जो इंटरवेंशन है हमारी वो हमने बंद ना की, तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे एंड दे विल नेवर एवर रिकवर। जब एक चीज़ ख़त्म ही हो गई, एक्सटिंक्ट ही हो गई, तो किस तरह हम दोबारा उसको पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह ये फिर रीन्यूएबल से नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, तो डेफिनेटली इससे भी नुकसान होगा। ओवर हंटिंग, इससे भी कोई एक स्पीशीज़ जो है वो लगातार हंट हो कर कम होना शुरू हो जाएगी। माइट भी पॉसिबल वो इंडेंजर हो जाए, माइट भी पॉसिबल वो एक्सटिंक्ट हो जाए। और इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग करें तो डेफिनेटली हमारे पास फिश की तादाद में भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कमी होना शुरू हो जाएगी। तो इन सब के लिए फिर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज़ सम प्रिवेंटिव मेजर्स। हमें कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शंस करना होगी, हमें कुछ यहाँ पे सोच विचार करना होगी, हमें कुछ यहाँ पे जो है वो कोई अवामिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे ताकि इन सब स्पीशीज़ को क्या करवाया जाए, उनकी जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखा जाए, उनकी तादाद को मेंटेन रखा जाए। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, यानी विच आर वेरी क्लोज टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जो इंडेंजर स्पीशीज हैं, उनके लिए हम क्या करें, हम उनके लिए इंट्रोड्यूस करवा दें बॉटनिकल गार्डन्स, एनिमल्स के लिए नेशनल पार्क्स, सफारी पार्क्स, जूस, ये तमाम जो है वो अच्छे हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इनकी तादाद को हम क्या करें, इन्हांस करें, इनकी तादाद को प्रोटेक्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम वो तमाम इलाके जहाँ पे लोग हंट के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके एनिमल्स को किल करते हैं, वहाँ पे इनका जो एंट्रेंस है, इन तमाम ह्यूमंस की एंट्रेंस, इनको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जब इनकी एंट्रेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम को ख़राब नहीं करेंगे, जिससे तादाद में कमी नहीं आएगी, तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी, फूड चेन भी मेंटेन रहेगी, फूड वेब भी मेंटेन रहेगा और इस तरह एनवायरनमेंट भी जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ को। अगर हम इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये पूरा लेक्चर हमें लर्न करना है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स की, तो यहाँ जो हमने वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन लिखी है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है और वो ये है कि वाइल्ड लाइफ हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। ये एमसीक्यू जो है वो पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, पास पेपर में आया भी हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेडी करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।